हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स को आप कई तरीके से पढ़ते हैं। आपको काफ़ी सारी सीरीज़ आती हैं, मंथली, वीकली, डेली बेसिस, ईयरली बेसिस। लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर्स के जो टॉपिक आप पढ़ते हैं वहाँ पर हर टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कई बार इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। और जब वहाँ से प्रश्न आते हैं तो उनको हल करना भी कई बार हम असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। इसी तरीके की समस्याओं का समाधान के लिए मैं यहाँ पर वीकली एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पर करंट अफेयर्स के लेकर आऊँगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर वीकली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई होंगी एक वीक से संबंधित, वहाँ पर हम उसे एमसीक्यू के माध्यम से वहाँ पर हल करेंगे और साथ ही साथ उसका एक रिवीजन करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा। आप सभी का पार्टिसिपेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आप सभी का सहयोग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से यहाँ पर अपेक्षित है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। करंट अफेयर्स का रिवीजन कराना यहाँ पर मैंने जिम्मेदारी उठाई थी और इसके लिए अलग अलग तरीके से जो भी संभव है, जैसे कि आपको करंट अफेयर पॉइंटर दिया जाता है डेली बेसिस पे जो भी 10-15 न्यूज़ होती हैं। इसके अलावा आपको मंथली बेसिस पे है, यूपी स्पेशल है, आपको करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और अब यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से उसका रिवीजन किया जाएगा। तो जितना संभव हो सकता है हम करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में ये चौथा आधार है वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। पहला क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, सभी क्वेश्चंस का हल देंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरा पेपर पेन लेकर बैठिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके समक्ष आएंगे उसका आंसर दीजिएगा और एट द लास्ट वहां पर देखेंगे किसके कितने सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का आपका है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, चौथा है पंजाब। तो बताइए वात्सल्य योजना, मिशन वात्सल्य किस राज्य सरकार की ये योजना है? कोविड-19 के दृष्टिकोण से शुरू किया गया है, किस राज्य सरकार की योजना है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? ये अभी आपने अगर वीडियो देखा होगा मेरे लक्ष्य सीरीज का, तो वहां पर ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? चलिए सभी लोग यहां मिलान कर लेंगे। आंसर है आपका बी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, जो कि यहाँ पर करीब आपको अलग अलग तरीके की 18 योजनाओं का यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। वात्सल्य योजना के तहत यहाँ पर उन महिलाओं को जिन्होंने अपनी कोविड-19 कारण अपने पति को खो दिया है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 आयोजित किया गया? ऑप्शन देखते हैं, कतर, ओमान, सऊदी अरब, कजाकिस्तान। ये भी क्वेश्चन आपका लक्ष्य सीरीज से आया हुआ है। लक्ष्य सीरीज में जो आपको अभी वीडियो आपको 2-3 दिन पहले रिलीज किया गया है, वहीं से ये भी क्वेश्चन है। काजिंद 21 का आप बताइए किसके मध्य ये होने वाला है अभ्यास? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। कतर, ओमान, सऊदी अरब, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए सभी से अपेक्षित, अगर लक्ष्य सीरीज देखा होगा तो वहां पर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जितनी वीडियो मैं आपको दे रहा हूं करंट की, सभी वीडियो को देखते चलिए, आपको यहां पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चलिए देखें। यहां पर 2 का जितने लोगों ने यहां पे आंसर डी दिया है सही है, कजाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काजिंद 21 जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, ये भारत और यहाँ पर कजाकिस्तान के मध्य होने वाला है, जहां भारतीय जो सेना है वो प्रशिक्षण देने वाली है कजाकिस्तान की सेना को। आपको यूएनएससी में आतंकवाद और अन्य चीजों से लड़ने के दौरान अब किस तरीके से वहां पर कार्यवाही की जाती है, इसको लेकर यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 अगस्त, बी 26 अगस्त, सी 27 अगस्त, डी 28 अगस्त। ये भी लक्ष्य सीरीज से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। लक्ष्य सीरीज से ही मोस्टली देखिए क्वेश्चन काफी सारे यहाँ पे में रखे गए हैं। आपको देखिए प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। ABCD में से राइट आंसर क्या है? 25, 26, 27, 28। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त। देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी है। ठीक है, 26 अगस्त को क्या मनाया जाता है? महिला समानता दिवस आपको मनाया जाता है 26 अगस्त को। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही चीजें आपको बताई गई थी। कुछ प्रमुख दिवसों को लेकर आपको टॉपिक बताया गया था, जिसमें 26 अगस्त है महिला समानता दिवस और 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में यहाँ पे हम मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 26 अगस्त 2021 को हैकाथन मंथन 2021 को किसने लॉन्च किया? ए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन,
बी पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो, सी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, डी बी और सी दोनों। तो बताइए हैकाथॉन मंथन 2021 को किसने लॉन्च किया है? ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। किसके द्वारा हैकाथॉन मंथन 2021 को आयोजित किया गया? चलिए फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। चलिए देखिए आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं, सभी लोग मिलान कर लीजिए। डी आंसर सही है यहाँ पर, अर्थात कि पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद दोनों ने मिलकर के यहाँ पे हैकाथॉन मंथन 2021 का आयोजन किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 26 अगस्त को यहाँ पे आयोजित किया गया था और दोनों बलों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 5। आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। चलिए फटाफट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। एबीसीडी में से राइट आंसर क्या है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर है वो एलआईसी है। एलआईसी के द्वारा यहाँ पे आनंद ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है, जो अपने यहाँ पे बीमा धारकों को अन्य तरीके की मार्केटिंग और बाकी सारी जो जानकारी वहाँ पे देना, उनको सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड कराना, उनको बेहतर एक सेवा प्रदाता ऐप के दृष्टिकोण से इसे विकसित किया गया है। तो यहाँ पे आनंद मोबाइल ऐप जो है किसका है? आपका भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 26 अगस्त 2021 को किसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया, ऑस्टिन ओबी, एफुएना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। सभी लोग यहाँ पे आंसर जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करिए आंसर, मिलान करिए। यहाँ पर बी आंसर सही है, मनसुख मांडविया। अगर आप बी के साथ गए तो यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है मनसुख मांडविया को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष यहाँ पर उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया? ए गृह मंत्रालय, बी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो बताइए 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। समृद्ध कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है? चलिए यहाँ पे मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का यदि आपने यहाँ पे डी लगाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। समृद्ध योजना किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को एक बेहतर यहाँ पर आपको देश बनाने के दृष्टिकोण से यहाँ पे समृद्ध कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट EIU द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर कौन सा रहा है? ए कोपेनहेगन, बी टोरंटो, सी सिंगापुर, डी सिडनी। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर का तमगा किसे दिया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। इंटेलिजेंट जल्दी से बताइए। यहाँ पर ABCD में से राइट आंसर क्या है? सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में पहला स्थान किसे दिया गया है? ABCD में से राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 8 का आंसर है यहाँ पर ए कोपेनहेगन। किसे मिला है? कोपेनहेगन को यहाँ पर पहला स्थान मिला है। ठीक है, भारत की भी 2 सिटीज यहाँ पर रही हैं 48 और 50 स्थान पे। आप कौन कौन सी? तो न्यू दिल्ली और साथ ही साथ यहाँ पर मुंबई। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों की रैंकिंग यहाँ पर बहुत ही नीचे है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर देखें, लेकिन कोपेनहेगन को पहला स्थान मिला है। तो आंसर है आपका 8 का ए है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? पहला नेपाली शंकर देव ढकाल, राजस्थान भंवर सिंह चामौर, मलयालम ओमचेरी पिल्लई, ओडिया अनामिका। तो बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? ये सब पढ़ाया गया है आपको, ये सब पढ़ाया गया है, तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? नेपाली, राजस्थान, मलयालम, ओडिशा। ABCD में से कौन सा गलत युग्म यहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए।
मिलान करिए यहाँ पर अपने अपने आंसर को। देखिए 9 का यहाँ पर आपका डी गलत है, ओडिया में यहाँ पे अनामिका को नहीं दिया गया है, बाकी मलयालम, राजस्थानी, नेपाली में यहाँ पर सही आपका सुमेलित किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हवाना सिंड्रोम से लेकर देखिए आ गया क्वेश्चन। हवाना सिंड्रोम का संबंध किससे है? अजीब सी आवाजें, कोरोना का नया वेरिएंट, आनुवांशिकता, इनमें से कोई नहीं। तो हवाना सिंड्रोम का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, हवाना सिंड्रोम का संबंध किससे है? ABCD में से राइट आंसर बताइए, हवाना सिंड्रोम किससे संबंध रखता है? क्वेश्चन नंबर 10 ABCD में से राइट आंसर क्या है? मिलान करिए, चलिए मिलान करिए आंसर का। यहाँ पे देखिए ए है, ठीक है। अजीब सी आवाज़ें, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इत्यादि भी होती हैं, साथ साथ आवाज़ें बहुत ज़्यादा, जिसके कारण आपको चक्कर आना और अजीब तरह की उलझन होना, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर उसके बाद बुखार इत्यादि की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अजीब सी आवाज़ें सबसे पहले लक्षण के तौर पर यहाँ पे हवाना सिंड्रोम में आपको दिखाई देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ए, ठीक है। 10 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 25 अगस्त 2021 को कथन है, कथन ए है, 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया। बी है समृद्ध का पूरा नाम स्टार्टअप एक्सेलरेशन ऑफ मेट फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्ट इनोवेटिव, यहाँ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। प्रोडक्ट है, इनोवेशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ है। तो सत्य कथनों का चयन कीजिए, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, यहां पर कौन सा कथन सही है? ABCD में से राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए जल्दी से, यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 11 का, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पढ़ाया भी गया था आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों ही सही हैं। यहाँ पर इस टॉपिक को भी हमने इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन देख लिया। और समृद्धि का पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप एक्सेलरेशन मेरिट फॉर प्रोडक्शन इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का पर चयन कीजिए। पहला, नेपाल में शंकरदेव ढकाल को उनकी कृति किराया को कोक के लिए दिया गया। दूसरा, राजधानी में भवन सिंह सामौर को उनकी कृति संस्कृति सनातन दीठ के लिए दिया गया। और उड़िया में यशोधरा मिश्र को उनकी कृति समुद्रकूल घर के लिए दिया गया। तो यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे कथन सही है। पहला है एक ए और बी, बी है ए सी, सी है बी सी और डी है ए बी सी। तो बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से यहाँ पे बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपको पढ़ाया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपको पढ़ाया गया है, तो गलत नहीं करना चाहिए था। चलिए आइए देखते हैं, मिलान करिए अपने सभी लोग। यहाँ पर देखिए तीनों ही सही हैं, डी आंसर होगा। नेपाल में शंकरदेव ढकाल को उनकी कृति किराया को कोक के लिए दिया गया है, भंवर सिंह को उनकी संस्कृति सनातन दीठ के लिए और यशोधरा मिश्र को समुद्रकूल घर के लिए। तो यहाँ तीनों ही आंसर इसके सही हैं। आंसर होगा 12 का डी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कथन ए, 24 अगस्त 2021 को इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया। बी, इनमें नई दिल्ली को 56.1 के स्कोर के साथ 48वां स्थान, जबकि मुंबई को 54.4 स्कोर के साथ 50वां स्थान दिया गया है। सत्य कथनों का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी केवल बी, सी ए और बी, डी ना तो ए और ना ही बी। तो चलिए बताइए सेफ सिटीज इंडेक्स से रिलेटेड जो इसमें कथन दिए गए हैं, क्या दोनों कथन सही हैं या एक कथन सही है और गलत है, तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन आपके समक्ष है, ABCD में से एक कथन आपको चुनना है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कौन से इसमें से राइट आंसर होगा। चलिए मिलान करिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मिलान करिए। यहाँ पे आंसर है आपका बी, सी सही है, ठीक है, सी सही है, अर्थात ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही है। पहला तो हम जानते हैं कोपेनहेगन को लेकर हमने क्वेश्चन पहले ही देख लिया, तो यहाँ पर ये तो क्लियर था। दूसरा मैंने बताया भारत की 2 सिटी सम्मिलित थी, नई दिल्ली सम्मिलित थी जिसका 48वां और मुंबई का 50वां स्थान था। बस स्कोर के बारे में था तो 56.1 और 50.4 है, जो कि ये भी सही है। तो आंसर होगा आपका ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हवाना सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और असत्य कथन का चयन कीजिए। ए, केवल 2016 में उत्तरार्ध में हवाना में तैनात राजनयिक और अन्य कर्मचारियों ने अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने तथा शारीरिक संवेदनाओं के बाद इस बीमारी को महसूस किया। इस बीमारी के लक्षणों में मिचली, तीव्र सर दर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्या आदि शामिल हैं। तो कूट देख लीजिए क्या कहता है। ए है केवल ए, बी केवल बी, सी ए और बी, डी ना तो ए ना ही बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, हवाना सिंड्रोम से संबंधित कथन का चयन करके बताएं यहाँ पर आपका कौन सा सही है। देखिए रिवीजन का अच्छा तरीका है, यदि आपने एक बार लक्ष्य सीरीज देखी है और उसके बाद अगर आपने ये सीरीज यहाँ पर एमसीक्यू देख ली तो आपका यहाँ पे करंट का ना सिर्फ आपका पढ़ा हुआ है बल्कि साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चंस के पूछने के तरीके से भी आप परिचित होंगे और दूसरी बार आपसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए आंसर यहाँ पे मिलान करते हैं। आंसर है आपका इसमें से सी सही है और ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया था इससे पहले, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका है बी है, सॉरी सी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 26 अगस्त 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। बी, मनसुख मांडविया वर्ष 2024 तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है। ए केवल बी, ए और बी, ना तो ए ना ही बी। जल्दी से बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर यहाँ पे चेक करिएगा, आंसर चेक करिएगा। आंसर यहाँ पे देखिए आपका इसमें से सी सही है, ए और बी दोनों ही यहाँ पर आपका कथन सही है। तो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी सही है, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे अक्टूबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका अगस्त हो जाएगा। ठीक है, 21 अगस्त 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस देश में खोला गया है। ठीक है, खोला जाएगा जापान, ईरान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात। ओके चलिए ठीक है, खोला जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर कहाँ खोला जाएगा। ठीक है, आपको कहाँ खोला जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर खोले जाने की बात की है तो यहाँ पर आपका कथन सही है। 21 अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील यहाँ पर किस देश में खोला जाएगा। जापान, ईरान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात। ये भी आपको पढ़ाया गया था, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। जापान, ईरान, सिंगापुर या संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। चलिए चेक करिए यहाँ पे आंसर का मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे आंसर चेक करिएगा। यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, आपका इसको नाम भी यहाँ पर आईना दुबई दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 24 अगस्त 2021 को किस देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजराइल। बताइए किस देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए, कौन सा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 चलिए यहाँ पे चेकआउट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए आंसर यहाँ पे है पाकिस्तान। किसने किया है यहाँ पे, पाकिस्तान ने यहाँ पर आपको फतह 1 के साथ साथ 2 और मिसाइलों के बारे में मैंने बताया था आपको, शाहीन ए, ठीक है, और शाहीन 3। ये 2 अन्य मिसाइल भी उन्होंने यहाँ पर आपको यहाँ पे लॉन्च किए हैं। साथ ही यहाँ पर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी यहाँ पर उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पे इसकी जानकारी यहाँ पे हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है। भारतीय सेना, डॉक्टर, असंगठित श्रमिक या बैंकिंग। ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है। भारतीय सेना, डॉक्टर, असंगठित श्रमिक या बैंकिंग। ई श्रम पोर्टल का संबंध आसान है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर सभी लोग। ABCD में से इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कुछ आपको लॉन्च किया गया था असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को यहाँ पर उनको ट्रैक करने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका ई श्रम पोर्टल। आपका ऑप्शन है 18 का सी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है। कोरोना संबंधित अफवाह रोकने से, ऑक्सीजन आपूर्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालना, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको पढ़ाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है। ABCD में से राइट आंसर बताइए। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है। ABCD में से राइट आंसर क्या है।
चलिए जल्दी करिए, ऑपरेशन देवी शक्ति, राइट आंसर जल्दी से बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19, लक्ष्य सीरीज को आपको अगर नहीं देखा अगर आप बच्चों तो यहाँ पर पूरा एक बार जाके देखना है, सारे क्वेश्चन का आपको आंसर इसमें मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, इसलिए मैंने कहा था पूरा वीडियो जरूर देखना है, लक्ष्य सीरीज को पूरी वीडियो जरूर देखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर है आपका सी है, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन है चलाया गया उसे नाम दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति, तो आंसर है आपका 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान बताइए, जल्दी से बताइए, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत में कौन सा स्थान रहा यहाँ पर, ABCD में से इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से बताएं, ABCD में से राइट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सभी लोग मिलान करिए, फटाफट इसका मिलान करिए, यहाँ पर आपका आंसर है बी, ठीक है। कौन सा आंसर है, बी। यहाँ पर भारत को यहाँ पर जो स्थान मिला है वो है सेकेंड पोजीशन है, ठीक है, भारत का स्थान यहाँ पर सेकेंड है, तो आंसर है आपका बी ना। क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही करिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को मदुरै फ्लोर मैट के निर्माण के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया, तो बताइए किस राज्य की ये 2 महिलाएं हैं, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, राजस्थान। किसे यहाँ पे मदुरै फ्लोर मैट के निर्माण के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार यहाँ पर किस राज्य की 2 महिलाओं को दिया गया, पढ़ाया गया है, ये भी पढ़ाया गया है, तो आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, राइट आंसर इसका वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए ABCD में से राइट आंसर क्या है। चलिए मिलान करिए, यहाँ पे देखिए सभी लोग यहाँ पे मिलान करेंगे, आंसर इसका है आपका ए सही है, पश्चिम बंगाल। कौन सी, पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को यहाँ पर आपको कौन सा पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, किसके लिए, मदुरै फ्लोर मैट के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, अगस्त 2021 में किसे नवगठित सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया, एन वेणुधर रेड्डी, बी विनय प्रकाश, सी अभय कुमार सिंह, डी नासिर कमल। तो बताइए सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किसे किया गया, ABCD में से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए, ABCD में से इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। चलिए सभी लोग आंसर अपना मिलान करेंगे, सभी आंसर यहाँ पे मिलान करिए। देखिए आंसर है आपका सी, अभय कुमार सिंह। किसे नियुक्त किया गया है, अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त सचिव के पद पर अभय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया जा रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पढ़ाया हुआ है ये भी आपको, जल्दी से बताइए, सब लक्ष्य सीरीज से क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य से चकमा हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित यहाँ पे निर्वासन का विरोध किया गया है, विरोध किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, आसान है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चलिए मिलान करिए, सभी लोग मिलान करेंगे, आंसर है आपका डी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर चकमा जो कि यहाँ पर आपको बौद्ध है और हाजोंग हिंदू जो आपके समुदाय के लोग हैं, बांग्लादेश से यहाँ पर आके बसे हुए हैं, ऐसे 60,000 लोगों को यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे विकास परिषद द्वारा यहाँ से निकाले जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, 24 अगस्त 2021 को कौन सी कंपनी $100 अरब एम कैप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC और इन्फोसिस। बताइए चौथी कौन सी कंपनी बनी, चौथी कौन सी कंपनी है जो कि $100 अरब का मार्केट कैप पार करने वाली बन गई है, जल्दी से बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए, 24 का आंसर दीजिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या है, चलिए सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ABCD में से राइट आंसर क्या है, चलिए मिलान करिए, क्वेश्चन सभी का यहाँ मिलान करिए। देखिए आंसर है आपका डी है, ठीक है, इन्फोसिस चौथी बन गई है, HDFC तीसरी है, टाटा यहाँ पर और इंडस्ट्री यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री 186 अरब डॉलर का है, ठीक है, यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी 180 अरब डॉलर है, यहाँ पे 116 है और ये आपकी 100 हो गई हैं। तो यहाँ पे 4 आपको कंपनियां हैं जो कि $100 अरब की मार्केट कैप को प्राप्त कर चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खान मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय।
तो जल्दी से बताइए, सुजलम अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए, सुजलम अभियान किससे संबंधित है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 25 ABCD में से राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करिए सभी लोग, मिलान करिए यहाँ पर फटाफट अपने आंसर का। यहाँ पर डी राइट आंसर है। कौन सा है? डी है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो आंसर कौन सा आपका सही है? आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कथन ए, 21 अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन फील्ड, जिसे आइन द्वीप कहा जाता है, संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। आइन दुबई लंदन आई से लगभग 42.5 मीटर लंबा है और यह सत्य कथनों पर इसका चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल बी सही है, एक और ए और बी दोनों सही हैं, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? ABCD में से राइट आंसर जल्दी से बताइए। आइन दुबई यहाँ पर आपका किससे रिलेट करता है? कथन दोनों क्या सही हैं या एक सही है? चलिए मिलान करिए, यहाँ पर आंसर मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है सी, ए और बी दोनों ही यहाँ पर कथन इन्होंने सही बताया है। इसका नाम आइन दुबई रखा गया है, UAE में है, 21 अक्टूबर को खुलेगा और लंदन आई से 42.5 मीटर ऊंचा है। तो आंसर है आपका 26 का बी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सुजलम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। ए, 25 अगस्त 2021 को जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम अभियान की शुरुआत की। बी, यह अभियान से त्वरित रूप से पूरे गांवों के लिए ODF प्लस वाली स्थिति प्राप्त करने की दिशा में संचालित किया जाएगा। सी, यह अभियान आगामी 200 दिनों तक चलेगा। ए ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कोड क्या है? ए और बी, ए और सी, बी और सी और ABC। तो ABCD में से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कौन सही होगा? ABCD में से राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट बताएंगे यहाँ पे कौन सा आंसर इसका सही है, जल्दी से बताइए। सुजलम अभियान से रिलेटेड कौन सा कथन यहाँ पे सही है? AB, AC, BC या ABC? 27। चलिए मिलान करिए यहाँ पे, क्वेश्चन मिलान करिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है? ए सही है, ए और बी सही है। यह अभियान 200 का नहीं बल्कि 100 दिनों का अभियान है। ठीक है, यहाँ पे 100 दिनों का ये अभियान है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका ए और बी दोनों सही है, इसलिए ए सही है। 27 का लगाइए ए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कथन ए, 24 अगस्त 2021 को पाकिस्तान ने फतह-1 का सफल परीक्षण किया। कथन बी, फतह-1 पाकिस्तान निर्मित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। तो सत्य कथनों का चयन कीजिए। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा कथन यहाँ पे सही है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। चलिए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। आसान है दोनों, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आसान है, जल्दी से बताइए। ज़्यादा कुछ यहाँ पर घुमाए फिराए नहीं गया, बहुत ही सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलिए मिलान कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों ही सही हैं, पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया और मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, फतह-1 से रिलेटेड ये डेटा है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथनों का चयन कीजिए। ए, 26 अगस्त 2021 को श्रम मंत्रालय असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस या ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगा। बी, यह पोर्टल भारत में लाखों असंगठित श्रमिकों को एक साझा मंच पर लाने में मदद करेगा। कूट देखिए, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। ABCD में से राइट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29। चलिए मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सभी लोग यहाँ पे मिलान करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो है ना तो एक सही है ना ही बी सही है। यहाँ पर दोनों ही दृष्टिकोण से यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन ई श्रम पोर्टल संबंधित यहाँ पे असत्य कथन, तो यहाँ पर देखिए ना ही तो ए सही है और ना ही दो, तो यहाँ पर ना ही दोनों ही असत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कथन ये क्या कहता है? भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए इसे अपने अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया। कथन बी, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बन गया। सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला केवल ए,
बी केवल बी, सी ए और बी, डी ना तो एक ना ही बी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए, कौन सा इसका राइट आंसर है ए बी सी डी में से? ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर है, जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए राइट आंसर इसमें से कौन सा है। यहाँ पर देखिए दोनों ही यहाँ पे कथन सही है, इसलिए आंसर है आपका सी। यहाँ पर ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, और वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को सेकंड, चीन पहला है, ठीक है, चाइना पहला है, भारत दूसरा है और अमेरिका यहाँ पर तीसरा स्थान है। तो इस तरीके से यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन किसने विकसित किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 2 बार है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। तो आप यहाँ पे मान के चलते हैं ए बी और डी, ठीक है, ए बी डी यहाँ पर आपको, क्योंकि बी और सी एक ही हैं, तो ए बी या सी डी। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा। चलिए यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा यहाँ पर पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन यहाँ पर विकसित किया गया, लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है आपका बी। 32 देखते हैं, स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान LCA तेजस को किसने विकसित किया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डाक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बताइए स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान LCA तेजस को किसने विकसित किया? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए, ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, चलिए आंसर यहाँ पे टिक करेंगे सभी लोग। आंसर है आपका सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान तेजस को विकसित किया गया। तो 32 का आंसर आप सभी लोग लगाएंगे, सी आंसर है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 23 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया युक्त धारा पोर्टल का संबंध किससे है? ए प्रशासनिक सुधार, बी समुद्र विज्ञान, सी भूस्थानिक, डी नौवहन तंत्र। तो 23 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया युक्त धारा पोर्टल का संबंध किससे है? ए बी सी डी में से राइट आंसर बताइए, प्रशासनिक सुधार, समुद्र विज्ञान, भूस्थानिक या नौवहन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। युक्त धारा पोर्टल का संबंध किससे है? ए बी सी डी में से राइट आंसर। चलिए सभी लोग मिलान करेंगे जितने लोगों ने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है, कैसा पोर्टल है? एक भूस्थानिक पोर्टल है। कैसा है? भूस्थानिक पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर यहां पर है, सी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, 22 अगस्त 2021 को किस राज्य ने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना लॉन्च की? राजस्थान, मणिपुर, असम, नागालैंड। तो बताइए 22 अगस्त 2021 को किस राज्य ने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना लॉन्च की है? ये भी लक्ष्य सीरीज में आपको पढ़ाया गया है। मोस्टली क्वेश्चन अभी तक हमने जितने देखे हैं सब लक्ष्य सीरीज से हैं। सभी लोग अगर आपने नहीं देखा है, यदि आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यदि आपको याद नहीं है, तो तुरंत जाना है और पूरी वीडियो को एक बार जरूर देखना है। जाकर पूरी वीडियो को एक बार जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पर देखिए आंसर सभी लोग अपना टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है यहाँ पर मणिपुर, अर्थात आपका आंसर है बी। तो कोविड-19 यहाँ पे प्रभावित आजीविका सहायता योजना जो होता है, एन बीरेन सिंह जो यहाँ के आपके मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा यहाँ पर शुरू की गई ये योजना है। तो आंसर है आपका बी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अगस्त 2021 में किस देश ने गाजा पट्टी के साथ अपने राफा क्रॉसिंग पॉइंट को बंद कर दिया? मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया। चलिए बताइए किस देश ने यहाँ पर अपने क्रॉसिंग पॉइंट को बंद किया है? ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से राइट आंसर जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए टिक करिए, आंसर टिक करिए। यहाँ पर आंसर है मिस्र में। किसने बंद कर दिया है राफा क्रॉसिंग पॉइंट?
आपको मिस्र के द्वारा यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका 35 का आंसर है ए है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 24 अगस्त 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहां पर वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ किया? ए जयपुर राजस्थान, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी गुवाहाटी असम, डी बेंगलुरु कर्नाटक। तो बताइए वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहां किया? ए बी सी डी में से राइट आंसर बताइए। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? एबीसीडी में से राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे यहाँ पे सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर का यहाँ पे देखिए आपका आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, कौन सा आंसर है यहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक आपका इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ए अमेरिका, बी जापान, सी स्वीडन, डी चीन। तो जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में से राइट आंसर क्या है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए आंसर यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का देखिए यहाँ पे इसे बनाया है स्वीडन के द्वारा। किसने बनाया? यहाँ पर स्वीडन ने बनाया है। पहला यहाँ पर देश बने जिसने जीवाश्म मुक्त स्टील का यहाँ पे निर्माण किया, जिसे ग्रीन स्टील की भी संज्ञा यहाँ पर दी गई है। क्या बोला गया है? ग्रीन स्टील की भी यहाँ पर ग्रीन स्टील की भी यहाँ पर संज्ञा दी गई, ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन है 37 का आंसर यहाँ पर सी है। 38 देखते हैं। हाल ही में सेना चयन बोर्ड ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नति करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 36, बी है 5, सी है 2, डी है 13। तो बताइए यहाँ पर 36, 5, 2, 13 ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है? सेना चयन बोर्ड ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत करने की मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आंसर देंगे, सभी लोग देंगे आंसर। यहाँ पर टिक करिए, देखिए आंसर टिक करिए। 5 महिलाओं को, कितनी महिलाओं को? 5 महिलाओं को सेना चयन बोर्ड ने यहाँ पर कर्नल रैंक पर पदोन्नत करने की मंजूरी दी है। तो सब लोग यहाँ पर राइट का निशान टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विश्व जल सप्ताह 2021 का आयोजन किया जा रहा है। ए 21 से 25 अगस्त के बीच, 23 से 30 अगस्त के बीच, 22 से 26 अगस्त के बीच, 23 से 27 अगस्त के बीच। तो बताइए जल सप्ताह 2021 का आयोजन जो किया जा रहा है वो कब से कब के बीच किया जा रहा है? ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। 39 का कौन सा आंसर सही है? ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या है? चलिए फटाफट सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। चलिए आंसर यहाँ पर देखिए, आंसर कौन सा है यहाँ पर? चलिए मिलान करिए सभी लोग, मिलान करिए। यहाँ पर विश्व जल सप्ताह 2021 का आयोजन कब से कब किया जाता है? तो 23 से 27 अगस्त के बीच। कब से कब तक? 23 से 27 अगस्त के बीच किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के ओलंपिक सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? थंगावेलु मरियप्पन, टेकचंद, देवेंद्र झाझरिया, संदीप चौधरी। तो बताइए 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के ओलंपिक सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर बताइए। चलिए जल्दी से बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर यहाँ पे टिक करेंगे। आंसर सभी लोग टिक करिए। टेकचंद कौन रहा यहाँ पर आपका? ओलंपिक से पैरालंपिक ओलंपिक सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक थे टेकचंद। ठीक है, तो आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है आपका बी है। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। कथन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने नियो बोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है। कथन बी है, इसकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा और यह प्रति चार्ज पर 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। सत्य कथन का चयन कीजिए। ए केवल ए, बी केवल बी, सी ए और बी, डी ना तो एक ना ही बी। तो बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है?
क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कौन सा सही है? ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है आपका सी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। आपका पहला यहाँ पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा विकसित किया गया और दूसरा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रति 25 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है। इसलिए आंसर है आपका बी 41 का बी आप लोग राइट का निशान लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। ए 16वें टोक्यो पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह 24 अगस्त 2021 को हुआ। बी टोक्यो पैरालंपिक में टेकचंद ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक थे। सी इसमें भारत से 9 अलग अलग खेलों में कुल 54 खिलाड़ी पदक के लिए जोर लगाएंगे। कूट ए और बी सही है। बी कहता है ए और सी ऑप्शन है बी और सी, डी ऑप्शन है ए बी सी। तो बताइए यहाँ पे कौन कौन से कथन इसमें से सही हैं? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। ए बी सी डी में से कौन सा इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिए, कौन सा यहाँ पे राइट है? जल्दी से बताइए सभी लोग। चलिए आंसर टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है यहाँ पर आपके सभी सही हैं, ठीक है। डी आंसर है, ए बी सी तीनों ही सही हैं। 24 अगस्त को उद्घाटन हुआ, टेकचंद ने ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक थे और 9 अलग अलग खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 54 पदक यहाँ पर 54 खिलाड़ियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। कथन है 23 अगस्त 2021 को जियो पोर्टल भुवन के तहत युक्त धारा नामक नया भूस्थानिक नियोजन पोर्टल लॉन्च किया गया। कथन बी यह नया पोर्टल रिमोट सेंसिंग के साथ साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा की मदद से नई मनरेगा परिसंपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। सत्य कथन का चयन कीजिए। केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो ए ना ही बी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए, कौन सा यहाँ पे राइट कथन कौन सा है, कौन सा सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से राइट आंसर। चलिए यहाँ पे मिलान करेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पर आपका एस सी सही है, ए और बी दोनों ही कथन इसके सही हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। तो 43 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 44। एलसीए तेजस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, भारत ने मास्को क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान एलसीए तेजस को प्रदर्शित किया। इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया। कूट क्या है? केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो ए ना ही बी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये भी पढ़ाया हुआ टॉपिक है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 ए बी सी डी में से राइट आंसर कौन सा है? चलिए मिलान करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पर मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का देखिए आंसर है आपका सी सही है। ए और बी यहाँ पर इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कथन ए 22 अगस्त 2021 को असम के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना लॉन्च की। कथन बी यह योजना कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। सत्य कथनों का चयन कीजिए। ए केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ना तो ए और ना ही बी यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे इसे चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का सभी लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए। आंसर यहाँ पे देखिए केवल बी सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है आसाम के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि किसने शुरू की थी? मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। किसने शुरू की है? मणिपुर के मुख्यमंत्री ने शुरू की है, ना कि असम के मुख्यमंत्री ने। इसलिए पहला आपका कथन आपका गलत हो गया, दूसरा यहाँ पे सही है, इसलिए केवल बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है आपका बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। मालाबार अभ्यास में कौन सा एक देश शामिल नहीं होता है? ठीक है, कौन सा देश यहाँ पे शामिल नहीं होता है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस। आसान सा प्रश्न है, फटाफट आप आंसर दे सकते हैं। मालाबार अभ्यास में कौन सा एक देश शामिल नहीं होता है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या रूस? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में से राइट आंसर बताएं।
चलिए यहाँ पे चेक करेंगे, सभी लोग चेक करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है आपका डी है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर? रूस। यहाँ पर मालाबार अभ्यास में कौन सा एक देश शामिल नहीं होता? तो रूस इसमें इस पे पार्टिसिपेट नहीं करता। 46 का आंसर है आपका डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 21 अगस्त 2021 को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां शुरू किया है? ए जैसलमेर राजस्थान, बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सी गांधीनगर गुजरात, डी लखनऊ गुजरात उत्तर प्रदेश। तो बताइए यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ लगाया है, कहाँ शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए। चलिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने देश में 25 मेगावाट सबसे बड़ा फ्लोटिंग से सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से राइट आंसर बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए, चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए आंसर है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। 47 का आंसर है आपका बी सही है। 47 का आंसर है आपका बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। 48 पे देखते हैं, प्रतिवर्ष मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 अगस्त, बी 22 अगस्त, सी 23 अगस्त, डी 24 अगस्त। प्रतिवर्ष मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिए। प्रतिवर्ष मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? ए बी सी डी। 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 दिवस या 24 अगस्त। चलिए आंसर टिक करेंगे। आंसर यहाँ पे देखिए टिक करेंगे सभी लोग। आंसर है आपका इसका 22 है। क्या है इसका आंसर? 22 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 49। 23 अगस्त 2021 को शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे है? क्रूड ऑयल, ऑक्सीजन आपूर्ति, बुनियादी अवसंरचना संपत्ति, गैर निष्पादनकारी संपत्ति। तो बताइए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे है? ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे है? चलिए आंसर यहाँ पे टिक करेंगे। आंसर यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आसान है, यहाँ पे सी होगा। कौन सा? बुनियादी अवसंरचना संपत्ति। किससे से रिलेटेड है? बुनियादी अवसंरचना संपत्ति से। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया? ए वर्ष 2002 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2014 में। बताइए भारत को WHO के द्वारा कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, किया जा चुका है? कब यहाँ पर घोषित किया जा चुका है? जल्दी से बताइए। यहाँ पे WHO के द्वारा भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर 50 का आंसर दीजिए। 50 का आंसर बताइए। ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या है? 2002, 2005, 2012 या 2014? चलिए आंसर टिक करेंगे सभी लोग, मिलान कर लीजिए। यहाँ पर डी सही है। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया WHO के द्वारा। 2014 में आंसर है आपका डी है। चलिए 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आते हैं। 12 अगस्त से 23 अगस्त 2021 तक किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया गया? केरल, गोवा, उड़ीसा, असम। बहुत आसान है, फट से आप आंसर दोगे। खट से आप यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको आंसर दीजिए सभी लोग। यहाँ पर 12 अगस्त से लेकर 23 अगस्त को तक यहाँ पर किस राज्य में ओणम का त्यौहार फेमस है? किस राज्य से? चलिए यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सभी लोग को आंसर करना है। जल्दी से बताइए किस राज्य के द्वारा यहाँ पे ओणम का त्यौहार मनाया जाता है? चलिए ठीक करिए सभी लोग, यहाँ पर अपने आंसर का मिलान करिए। आंसर का मिलान करिए। 51 का यहाँ पे आंसर जो लोग दे रहे हैं, बाकी अपना आंसर सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है ए। ठीक है, केरल। केरल के द्वारा यहाँ पे केरल राज्य में ओणम का त्यौहार बहुत धूमधाम से यहाँ पर 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, जिसे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं 52 पे आते हैं। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? अन्नू रानी, अंजू, बॉबी, शैली सिंह, KL बिनामोल। तो बताइए विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ABCD में से राइट आंसर बताइए। जल्दी से बताइए। अंडर 20 में इन्होंने जीता है अभी हाल ही में।
किसने जीता है, नाम क्या है उनका? चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। चलिए मिलान करेंगे, मिलान करेंगे यहाँ पे सभी लोग। आंसर है आपका सी, ठीक है, शैली सिंह। शैली सिंह ने यहाँ पर ये जीता है अंडर-20 एथलेटिक्स के चैंपियनशिप में। यहाँ पर उन्होंने लंबी कूद में ये पदक जीती है शैली सिंह के द्वारा। 52 का आंसर है आपका सी है। 53 पे आते हैं। 22 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 दिए जाने की घोषणा की है? ए बिहार, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। बताइए 22 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं के कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए। ABCD में राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार की है? किस राज्य सरकार की योजना है? ABCD में से बताना है आपको जल्दी से यहाँ पे कौन सा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53। चलिए मिलान करेंगे सभी लोग, मिलान करेंगे। देखिए आंसर है आपका सी, किस राज्य सरकार की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि छात्राओं को यहाँ पर कॉलेज विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर 20,000 रुपये दिए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है। तो 53 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति लागू करने की बात कही? चीन, थाईलैंड, भारत, जापान। जल्दी से बताइए, हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति लागू करने की बात कही? बहुत फेमस है, काफ़ी हाईलाइटेड रहा और इसके कारण ये सभी को पता है। तो ABCD में से आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, आई होप किसी का गलत नहीं होगा। थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज, अगर कहीं आपके न्यूज़ सुनी होगी, कान में न्यूज़ पढ़ी होगी या कहीं पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे, आई होप सो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका है ए, ठीक है। कौन सा है? चीन के द्वारा यहाँ पर 3 बच्चों की नीति लागू करने की बात यहाँ पर चीन के द्वारा की गई। 54 का राइट आंसर आपका है ए है। 55 देखते हैं, हाल ही में हज़ारा समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा था, यह क्या है? पहला, ए श्रीलंका में तमिलों का एक समुदाय, बी अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों का एक समुदाय, सी लक्षद्वीप की एक आदिम जनजाति, डी इजराइल में एक धार्मिक त्यौहार। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए। ABCD में से राइट आंसर क्या है? हज़ारा समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्यों रहा? चलिए आंसर यहाँ पे मिलान कर लीजिए। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा होने के बाद वहाँ पर अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों के एक समुदाय हज़ारा, जिसको वहाँ पर बड़े स्तर पे वहाँ पर उनकी हत्या की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। तो यहाँ पर ये फेमस रहा है हज़ारा, इसीलिए काफ़ी चर्चा का विषय रहा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है बी है। 56 पे आते हैं। कथन ए, 21 अगस्त 2021 को NTPC होगा यहाँ पे, ठीक है। NTPC आप यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, NTPC है NTPC लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में देश के 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया। बी, ये पावर प्लांट 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाला पहला सोलर प्लांट है। असत्य कथनों का चयन कीजिए, केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो ए ना तो बी। चलिए बताइए यहाँ पे इसमें से कौन सा असत्य कथन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर दीजिए, कौन सा असत्य है। चलिए यहाँ पे आपको ये भी पढ़ाया गया है, ये भी पढ़ाया गया है यहाँ पे लक्ष्य सीरीज के करंट अफेयर्स में, वहाँ पर अगर आपने पढ़ा है तो ये भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। 56 का आंसर बताइए। 56 ABCD में से राइट आंसर कौन सा है? चलिए मिलान करिए। यहाँ पे असत्य पूछा गया, असत्य पूछा गया, ठीक है। असत्य देखिए यहाँ पे ना तो ए असत्य है ना तो बी, अर्थात दोनों ही यहाँ पे टॉपिक सही हैं, दोनों ही राइट हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा असत्य कथन, तो असत्य कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर होगा डी, ना तो ए और ना ही बी है। 57 देखते हैं। मालाबार नौसैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। ए, 26 अगस्त 2021 से भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजित करेंगी। बी, यह समुद्री अभ्यास गुआम द्वीप से किया जाएगा, जो अमेरिका का एक क्षेत्र है। सी, यह अभ्यास 1952 में भारत अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ए है ए बी, ए सी, बी सी या ए बी सी। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 57, मालाबार नौसेना अभ्यास से जुड़े हुए कथनों पर विचार कीजिए और वहां पर उसका राइट आंसर कौन सा होगा वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताइए। ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करिएगा, मिलान करिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए सही है, ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दो कथन सही, यहाँ पे तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सन दिया है 1952, जबकि शुरू कब से हुआ था आप सबको पता है, 1992 से शुरू हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये कथन गलत है। बाकी दोनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है ए। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। कथन ए, केरल में 12 अगस्त से 23 अगस्त 2021 को ओणम त्यौहार मनाया गया है। कथन बी, ओणम हर साल दुनिया भर में मलयाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सत्य कथनों का चयन कीजिए, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताइए, कौन सा यहाँ पे सही है? ज़्यादा समय नहीं लेना है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 ए बी सी डी में से राइट आंसर कौन सा है? चलिए मिलान करेंगे। यहाँ पर देखिए, दो ए और बी दोनों ही सही हैं, सी आंसर होगा इसका, सी सही है। यहाँ पर मलयाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है और इस साल यहाँ 23 अगस्त 2021 को मनाया गया। किस रूप में मनाते हैं तो आप सबको पता है, महाबली राजा के वापस आने के दृष्टिकोण से, वामन अवतार यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर कृषि फसल के दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 59, मद्रास दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। ए, प्रतिवर्ष 23 अगस्त को चेन्नई में आम लोगों द्वारा मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी, इसी दिन वर्ष 1639 में मद्रास शहर की स्थापना हुई। कूट कहता है केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। तो बताइए यहाँ पर मद्रास दिवस से संबंधित दोनों कथनों पर विचार करते हुए यहाँ पे कौन सा सही है कथन? कूट का फिर उसके बाद आप चयन करेंगे, कौन सा कूट इसमें से राइट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बी आंसर इसमें सही है, ठीक है, केवल बी सही है, क्योंकि यहाँ पे 23 अगस्त नहीं होगा, यहाँ पे 22 अगस्त है। कब मनाया जाता है? आपको 22 अगस्त को मनाया जाता है, ना कि 23 अगस्त को। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका 22 अगस्त, और यहाँ पर आंसर सही होगा आपका केवल बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कथन है, मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त 2021 को ऐलान करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला लेने वाली छात्राओं की 20,000 रुपये दिए जाएंगे। कथन बी, यह राशि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत दी जाएगी। सत्य कथनों का चयन कीजिए। ए, केवल ए सही है, बी केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए, कौन सा इसमें से राइट आंसर है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए, मिलान करेंगे, यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है, आंसर होगा आपका सी। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना है, और साथ ही साथ यहाँ पे विश्वविद्यालय कॉलेजों में दाखिला लेने वाली छात्राओं को ही 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है आपका सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अगस्त 2021 में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताइए। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या लद्दाख? आसान है, यह भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा है, 61 का आंसर है आपका। जल्दी से यहाँ पर मिलान करेंगे, सभी लोग जल्दी जल्दी अपने आंसर को सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर ABC में से राइट आंसर कौन सा है, सबमिट करें फटाफट सभी लोग। चलिए मिलान करेंगे, यहाँ पे मिलान करिए। देखिए अपना आंसर यहाँ पर सी होगा, उत्तराखंड में लद्दाख, यहाँ पर सॉरी उत्तराखंड में यहाँ पर है आपका सबसे ऊपर, जो कि एक अल्पाइन वनस्पति आपका औषधीय क्षेत्र है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपको क्या है, साथ ही साथ ये आपको चीन की बॉर्डर की सीमा से भी लगता हुआ आपका है। तो भारत का सबसे ऊंचे यहाँ पर हर्बल पावर जो पार्क आपको स्थापित किया है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 21 अगस्त 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। बहुत आसान है, इसको कोई गलत नहीं करने वाला, मुझे पता है। चलिए बच्चों यहाँ पर फटाफट इसके आंसर बताइए, यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। आपको कल्याण सिंह कहाँ किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है 21 अगस्त को? ABCD में से राइट आंसर क्या है?
चलिए मिलान करेंगे, मिलान करिए। यहाँ पे आंसर है आपका बी, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री रहे जब बाबरी का बाबरी विध्वंस ढांचा था तब भी ये थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर 62 का आंसर है आपका बी है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 22 अगस्त 2021 को इस्माइल साबरी याकूब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? मलेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, मालदीव। 22 अगस्त 2021 को इस्माइल साबरी याकूब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? मलेशिया, अफगानिस्तान, ईरान या मालदीव। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से राइट आंसर कौन सा है? जल्दी से बताइए, किस देश के हैं प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया है? मलेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, मालदीव। ए बी सी डी में से राइट आंसर कौन सा है? चलिए मिलान करेंगे सभी लोग मिलान कर लीजिए। यहाँ पर मलेशिया के हैं। कहाँ के हैं? आपके इस्माइल साबरी याकूब को मलेशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो 63 का आंसर है आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। कोविड-19 के लिए दुनिया की पहले डीएनए वैक्सीन जायकोव-डी को किस कंपनी ने विकसित किया? ए भारत बायोटेक, बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी सिप्ला, डी जाइडस कैडिला। तो बताइए जायकोव-डी को किस कंपनी ने विकसित किया है, जो दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है? जल्दी से बताइए, दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन को किस कंपनी ने विकसित किया है? ये भी आपको पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। देखिए यहाँ पे सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिए। यहाँ पर 64 का आंसर, यहाँ पर 64 का आंसर है आपका डी जाइडस कैडिला, जो कि भारत की एक कंपनी है। उसके द्वारा यहाँ पर पहली डीएनए, यहाँ पे दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन को विकसित किया गया है, जो 12 से प्लस उम्र के बच्चों को यहाँ पर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आपका डी है। 65 देखते हैं। 20 अगस्त 2021 को भारत ने किस देश के AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी चीन। तो 65 का आंसर दीजिए। 20 अगस्त 2021 को भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीदने का एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन नंबर 65 ए बी सी डी में से राइट आंसर कौन सा है? चलिए यहाँ पे मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर देखिए। यहाँ पे सभी लोग मिलान करेंगे, सभी लोग अपना आंसर डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर है 65 का आंसर है आपका बी। कौन सा है? रूस ने, रूस के साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 65 का आंसर है आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश में कारखंडर योजना शुरू की गई? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आसाम। तो कारखंडर योजना किस राज्य में शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर दीजिए। कारखंडर योजना किस राज्य में शुरू की गई? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आसाम। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताएं। चलिए जल्दी से बताइए, कारखंडर योजना कहाँ शुरू गई? एबीसीडी में से राइट आंसर कौन सा है? चलिए मिलान करेंगे। यहाँ पे मिलान कर लीजिए। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कहाँ शुरू की गई कारखंडर योजना? आपको कहाँ शुरू की, किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में योजना शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, कारखंडर योजना आपको जम्मू कश्मीर शुरू की गई। आंसर है आपका बी। 67 देखते हैं। 20 अगस्त 2021 को भारत में कितने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नई पहल शुरू की गई है? ठीक है, तो यहाँ पर ये बताइए आपको, लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नई पहल शुरू की गई है, वो किससे रिलेट, कौन से, यहाँ पर किस कंपनी के साथ रिलेटेड हुआ है? व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर, फेसबुक। भारत में यहाँ पर किसने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक नई पहल शुरू की है? किस कंपनी के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया इसे? व्यवसाय ऋण पहल किसने शुरू की है? लघु व्यवसाय ऋण। व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर, फेसबुक। ABCD में से राइट आंसर बताएं। चलिए आंसर मिलान करेंगे। आंसर मिलान कर लीजिए। यहाँ पर फेसबुक के साथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आपका है डी है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर सभी लोग यहाँ मिलान कर लीजिए। 67 का आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। नारायण कोटि मंदिर, जिसे हाल ही में धरोहर गोद लें परियोजना में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल। नारायण कोटि मंदिर धरोहर गोद लें परियोजना के अंतर्गत जिसे सम्मिलित किया गया, किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल। ऑप्शन ABCD में से कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से बताइए, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? जल्दी से यहाँ पे सबमिट करेंगे। सभी लोग बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर कौन सा है? सॉरी 68 का आंसर बताइए।
चलिए मिलान करेंगे, यहाँ पे मिलान कर लीजिए। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में कहाँ पे है आपका नारायणकोट मंदिर, जो है आपका 9 ग्रहों का एकमात्र भारत का मंदिर, 9 ग्रहों का एकमात्र मंदिर जो भारत में है आपका, वो आपका है नारायणकोट मंदिर, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है बी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 14 मिलियन लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं? ए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, बी विश्व खाद्य कार्यक्रम, सी विश्व व्यापार संगठन, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो बताइए किसकी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में 14 मिलियन लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताइए। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताइए। चलिए मिलान करेंगे यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन का मिलान कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका है विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, आंसर है आपका बी है। किसकी रिपोर्ट है ये? विश्व खाद्य कार्यक्रम की है, जिसमें कहा गया 14 मिलियन लोग गंभीर रूप से भुखमरी का सामना कर रहे हैं अफगानिस्तान में। चलिए अंतिम प्रश्न आज का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। आज हमने 70 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का यहाँ पे पहले हल कर लेते हैं। 22 अगस्त 2021 को किसे मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया? मणिपुर का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? ए नजमा हेपतुल्ला, बी एल गणेशन, सी गंगा प्रसाद, डी थावर चंद गहलोत। तो बताइए यहाँ पर मणिपुर का राज्यपाल 22 अगस्त को किसे नियुक्त किया गया? नजमा हेपतुल्ला, एल गणेशन, गंगा प्रसाद, थावर चंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिए और इसके साथ ही यहाँ पे हम सेशन को समाप्त करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर पहले देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है ABCD में से डी है, बी है, एल गणेशन को नियुक्त किया गया है मणिपुर का राज्यपाल। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर करंट अफेयर वीकली के माध्यम से लक्ष्य सीरीज अगर आपने पढ़ी है तो उसके मोस्टली क्वेश्चन है। बाकी आप करंट की सारी वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे हल हो जाएंगे। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत जितनी भी मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, आपको सारी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके करंट अफेयर्स का कहीं से भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। वहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो वीकली इस तरीके का आपका वीडियो आपको आता रहेगा और उसके माध्यम से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन के पूछे जाने के आधार भी क्या हो सकते हैं और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया होगा, रिवीजन आपका अच्छे से हो गया होगा। और अब अगर आपको भी एक बार इस क्वेश्चन को हल करने के बाद भी कोई संशय रह गया है, एक बार फिर से आपको जाना है लक्ष्य सीरीज का वीडियो एक बार पूरा देखना है और उसके साथ आपका यहाँ पे पूरा रिवीजन हो जाएगा और करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो करंट आपको यहाँ पे लक्ष्य सीरीज को फॉलो करनी है। दूसरा करंट अफेयर पॉइंटर आपको जो आपको शेयर किया जाता है वो देखना है और तीसरा यहाँ पे करंट अफेयर पॉइंटर जो होती है आपको एक कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पे शेयर किया जाता है उसे पढ़ना है और तीसरा यहाँ पर आपको संकल्प सीरीज के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर को शेयर किया जाता है। ये तीनों को पढ़ना है, वीडियोस देखने हैं और चौथा यहाँ पर आकर फिर हमें यहाँ पर जो होता है MCQ के माध्यम से उसका रिवीजन कर लेना है। इतना अगर आप करके चलेंगे तो आपका करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए बताइए यहाँ पर किसके कितने यहाँ पे सही हुए हैं, सबमिट करिए। कितने राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, कितने आपने स्किप किए हैं, कैसा परफॉर्मेंस रहा है और एक बार फिर से जाकर आपको रिवीजन कर लेना है रग सीरीज का। इससे आपका काम यहाँ पे करंट अफेयर्स का हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको इस क्वेश्चन के यहाँ पे PDF चाहिए तो PDF आपको ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे चैनल ज्वाइन कर लीजिए UP एग्जाम, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है UP एग्जाम प्रेप विद रावेन सर। अगर आप बच्चे ने अगर कोई देख रहा है तो आप मुझे इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी PDF है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसी चैनल टेलीग्राम चैनल पे ये मिलेगा UP एग्जाम प्रेप विद रावेंद्र सर। इसको आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लीजिए, आज़ाद UPSC एकेडमी का यही लोगो वहाँ पे लगा होगा। तो आप यहाँ पर मिलेंगे, हम फिर आपको कल के वीडियो में, कल के सेक्शन में नेक्स्ट वीक मिलेंगे और यहाँ पर इससे रिलेटेड ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन के साथ और यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।